कहानी की शुरुआत में हमें माशूक़ो को दिखाया जाता है जो कि अपने घर जा रहा होता है। वो सोचता है कि क्रिसमस काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ रहा है और इसे हमें एक स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट भी करना चाहिए। इसके बारे में वो मिस्वा से भी बात कर रहा होता है और मिस्वा भी बताती है जो क्रिसमस ईव है वो इस बार वीकेंड के अंदर पड़ने वाली है, तो हमें अपने आप को इतना पुश करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे जो माशूक़ो वो फ़ोन कट कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट डे के अंदर जो माशूक़ो के एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही लेज़ी हो रहे थे। यहाँ पर हायाकावा बताती कि कल उसने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। माशूक़ो कहता है कि इस साल लोग कुछ ज़्यादा ही पार्टी कर रहे हैं, लेकिन तभी हायाकावा कहती है कि क्या तुम मेरा काम कर सकते हो, मेरा काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ है। लेकिन तब यहाँ पे मिस्टर मीता को दिखाया जाता है। साल ख़त्म होने को आया लेकिन उनका काम ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पर मिस्वा भी कहती है कि मैं आपका काम कर दूंगी सर। ये सुनकर मिस्टर मीता को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद मिस्वा को दिखाया जाता है जो यहाँ पर माशूक़ो के घर आती है और वो काफ़ी ज़्यादा ही थकी हुई होती है। वो इतनी थकी हुई थी कि उसने कपड़े भी नहीं बदले थे। इसके बाद वो दोनों बैठ के ड्रिंक कर रहे थे, जहाँ पर मिस्वा बताती है कि अच्छा तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, जिसके ऊपर माशूक़ो कहता है बहुत बढ़िया। यहाँ पर मिस्वा बताती है कि इस बार का काम कुछ ज़्यादा ही हो रखा है। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर माशूक़ो कहता है कि लगता है तुम अपना काम सही से नहीं कर रही। लेकिन तभी मिस्वा कहती है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, तो वो बताते लगता है तुम इस बार भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। तो यहाँ पर माशूक़ो बताता है कि मैं हर काम सोच समझकर और पूरी प्लानिंग के साथ करता हूँ। इसके बाद हमें हायाकावा और सोमी को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर बातें कर रहे थे। यहाँ पे हायाकावा सोमी को एक डीवीडी देती है और कहती है मुझे माफ़ करना, ये तुम्हारी जनरेशन की तो नहीं है लेकिन क्या तुम्हें पसंद आएगी। और वो कहती है कि मुझे सोमी के साथ यहाँ पे उठना बैठना काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तभी यहाँ पे सोमी कहता है कि अच्छा आपका शुक्रिया मैम, मैं अब यहाँ से चलता हूँ। और ऐसा कहते वो वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर हायाकावा कहती शायद उसे इस बात का बुरा लग गया होगा और इसके बारे में वो सोच ही रही थी। और वो बताती कि मैं सोमी से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हूँ और मैं इनडायरेक्टली उसकी एक बॉस भी हूँ। शायद से सोमी को इस बारे में कुछ ज़्यादा ही बुरा लग गया और वो सोमी के बारे में सोच रही थी कि उसकी जो स्माइल है वो कितनी ज़्यादा ही क्यूट है। लेकिन तभी वो कहते कि नहीं नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ, ये मेरी थिंकिंग नहीं है। यहाँ पे हमें माशूक़ो को दिखाया जाता है जो अपना काम कंप्लीट कर रहा होता है। इसके बाद वो हायाकावा से कहते हैं कि क्या आज हम पार्टी करने चले, जिसके ऊपर हायाकावा मना कर देती है और वो अपने घर की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि दो कपल आपस में एक होटल के अंदर जा रहे थे, जहाँ पर हायाकावा देखकर कहती है क्रिसमस के कारण एक कपल का आना जाना कुछ ज़्यादा ही हो गया है। और वो बताती है कि मेरी ज़िंदगी में ये दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो बताती है कि मैं अपने काम को कुछ ज़्यादा ही प्रायोरिटी देती हूँ और शायद से अब मेरी ज़िंदगी में ये दिन आने मुश्किल ही हो पाएंगे। इसके बाद वो कहती है कि वैसे सोमी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़का है और वो काफ़ी सुंदर भी है। यहाँ पर सोमी को दिखाया जाता है जो अकेले ही रेस्टोरेंट के अंदर बैठा होता है। वहाँ पर हायाकावा भी नहीं आती। बेंच जो है वो पूरा का पूरा खाली रखा हुआ होता है। लेकिन तब यहाँ पे सोमी वापस आया होता है उसकी डीवीडी को वापस करने, और साथ में वो हायाकावा से कहता है कि मैं आपको एक इनविटेशन देने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे हायाकावा उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है और वो मन ही मन सोच रही थी कि सच में ये सोमी तो कुछ ज़्यादा ही चिपकू है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो माशूक़ो और मिस्वा वो दोनों लिफ्ट के अंदर साथ होते हैं। और यहाँ पर ये वही पार्टी का इनविटेशन है जो सोमी ने दिया था। दोनों टाइप के जो पार्टी मेंबर और कंपनी वाले वो एक साथ पार्टी कर रहे थे, जहाँ पर मिस्वा और माशूक़ो एक साथ बात ही कर रहे थे। लेकिन तभी लिफ्ट में लोग आ जाते हैं। यहाँ पर वो सब पार्टी करने लगते हैं और इस बार खासकर जो माशूक़ो है और उसके साथ हायाकावा वो ध्यान रखते हैं कि इस बार वो कुछ ज़्यादा ड्रिंक ना करें। लेकिन तभी माशूक़ो देखता है कि यहाँ पे जो हायाकावा उसने रिंग पहनी हुई होती है और यहाँ पे माशूक़ो ने भी अपनी रिंग गले में पहनी हुई होती है। इसके बाद तभी कुछ लड़कियाँ बातें कर रही होती है कि पिछली बार भी हम बेसबॉल का मैच साथ देखने के लिए गए थे ना। ये सुनकर माशूक़ो भी शर्माने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे मिस्वा बताती है हाँ वो टाइम तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तब यहाँ पे एक लड़की कहती है कि मैं सामान ऑर्डर करने जा रही हूँ, क्या किसी को कुछ ऑर्डर करना है। लेकिन इसके ऊपर मिस्वा और यहाँ पे हायाकावा वो दोनों ही एक साथ ऑर्डर करते हैं, जिसके ऊपर हायाकावा ब्लश करने लगती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जब माशूक़ो और मिस्वा वो दोनों बातें कर रहे थे, लेकिन तभी कुछ लोग उनके बारे में बुरा बुरा बोल रहे थे। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो माशूक़ो और मिस्वा वो दोनों ही साथ में काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे थे
और किसी को भी पता नहीं चलने दे रहे थे कि वो दोनों एक कपल हैं। लेकिन तब यहाँ पे मीचन बोलती है, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। वैसे मैं पूछना तो नहीं चाहती। और ये सुनते ही जो हमारा माशुको है उसे लगता है कि उनका भांडा फूट गया। यहाँ पर मिसवा तो लिटरली दारू पे दारू पिए जा रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो मीचन बोलती है कि मैं एक फूड यूट्यूबर के चैनल को देखती हूँ और वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और मोरोज़ोना का जो यूट्यूब चैनल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वो काफ़ी अच्छे रिव्यू भी देती है। ये सुनकर जो मोरोज़ोना वो सच में काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है, क्योंकि वो अकाउंट उसका ही था। तभी यहाँ पे इनकी पार्टी ख़त्म हो जाती है, जिसके बाद मिसवा काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रही थी। लेकिन तभी यहाँ पे माशुको कहते हैं चलो मैं कैरियोके के लिए चलना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर जो माशुको है वो बिल्कुल ही मना करती है। लेकिन यहाँ पर उसकी फ्रेंड ज़बरदस्ती उसे कैरियोके के लिए ले आती है, जिसके ऊपर हमारा मिसवा और माशुको कहता है कि सच में आज वो अपनी गर्लफ्रेंड को पहली बार गाते हुए देखेगा। जिसके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही थी और कहती है ये एक नंबर का इडियट है। जहाँ पर तभी मिस्टर मीता एक बढ़िया सा गाना गाते हैं, जिसे सुनकर कानों में से खून आ गया था। तभी यहाँ पर हायाकावा और सोमी आपस में लगे हुए थे कि क्या आप कोई गाना गाना चाहोगे। लेकिन तभी हायाकावा का नंबर आ जाता है और वो बाथरूम का बहाना बनाते हुए बाहर निकल जाती है। इसके बाद तभी सोमी आता है और कहता है कि मैम क्या आप ठीक तो है ना, मैंने आपको लेने के लिए आया हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इतना पिया मत किया करो। तो वो बताती नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं पिए। तो इसके बाद सोमी कहता है अच्छा चलो ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो हम दोनों यहाँ से चलते हैं। लेकिन इसे सुनकर हायाकावा कुछ ज़्यादा ही शर्माने लगती है और वो कुछ और समझ लेती है। इसके बाद वो कुछ ज़्यादा ही पीती है और कहती है कि मुझे अब फॉर्म में आना होगा। तभी यहाँ पे मीचन आती है और वो मोरोज़ोना को कहती है कि अब तुम्हें ये स्कूल ड्रेस पहनकर गाना गाना होगा। ये सुनकर मोरोज़ोना कुछ ज़्यादा ही शर्माने लगती है और वो कहती है क्या ये पहनकर मुझे गाना गाना होगा। तो यहाँ पे मोरोज़ोना गाना गाने लगते हैं और लिटरली वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा गाना गा रही होती है। ये सुनकर सभी लोग काफ़ी शर्मा रहे थे। लेकिन तभी मिसवा कहती है कि शायद से हम लोगों को भी साथ में गाना गाना चाहिए। तो वहाँ पर वो अपना गाना चुन रहे थे और यहाँ पर हमारे मिसवा और माशुको भी मान जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को पता था कि सभी लोग आपस में लगे हुए थे और उन दोनों ने कुछ ज़्यादा ही पी लिया था। यहाँ पर वो तीनों भी अलग अलग गाने गा रही थी और तब यहाँ पर मिसवा हायाकावा वो दोनों एक साथ गाना गाते हैं, थीम सॉन्ग इस एनीमे का, और जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और एक बार आप गाइस इसको भी सुनना। और गाइस तभी पर हमें 12 तारीख का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नया साल आने वाला होता है। तभी यहाँ पर हमें क्रिसमस ईव को दिखाया जाता है और यहाँ पर मिसवा बताता है, माशुको बताते हैं जो क्रिसमस ईव है वो ऑफिस के लोगों के लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं होती, क्योंकि इस दिन हम सबको काम करना पड़ता है। तभी यहाँ पर हायाकावा को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर मिसवा से कहती है कि तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो। यहाँ पे माशुको अपने फ़ोन पे कुछ देख रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ पे जो मिसवा वो कुछ खा रही होती है अपने टेबल पे बैठकर, और तभी वो काम कर रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे जो माशुको है वो उससे पूछता है कि हे कैसी हो मिसवा। लेकिन तभी वो उससे मुंह पे कह देती है कि मेरे पास बताना, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम कर रही हूँ और तुम मुझे डिस्टर्ब कर दोगे, तुम चुपचाप बैठकर अपना काम कर लो। इसके बाद यहाँ पर माशुको समझ जाता है कि जो मिसवा है वो सच में ऑफिस के मूड में है और उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो बैठकर एक केक खाने लगता है और साथ में बैठकर वो टीवी भी देख रहा था कि क्रिसमस पे इस बार क्या क्या हुआ था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है, मिसवा बताती कि मेरा एक प्रोडक्ट इस बार मार्केट में गया है और जल्दी उसका एक रिज़ल्ट भी आने वाला है। ये देखकर माशुको भी समझ जाता है कि वो काफ़ी खुश है। लेकिन तभी वो एक पैकेट को देखता है और वो कहता है कि ये क्या है, ये तो तुम्हारे वही प्रोजेक्ट है ना जो तुमने पहली बार बनाया था। ये सुनकर मिसवा बताती हाँ ये वही है, लेकिन ये अब एक्सपायर्ड हो रहे हैं। और सच में मुझे ये देखकर इतना ज़्यादा भी बुरा नहीं लगा था। ये देखकर यहाँ पे माशुको बताते हैं कि मैं तो इसके बारे में कुछ और ही सोच रहा था, ये नतीजा है तुम्हारी हार्ड वर्किंग का। ये सुनकर माशुको काफ़ी ज़्यादा ही शर्माने लगता है और मिसवा बताती है कि सच में तुम काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे और चेयरफुल हो और तुम हमेशा ही मेरे को काफ़ी अच्छे तरीके से मोटिवेट भी करते हो। यहाँ पर वो बताती है कि सच में इस बार का जो साल है वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। और मिसवा काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहे थे और माशुको भी ब्लश कर रहा था। इसके बाद तभी एक मैसेज आता है और जिसके कारण उन दोनों का माहौल बिगड़ जाता है। यहाँ पर उस मैसेज में बताया था कि जो मिसवा का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद वो दोनों ही शर्माने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। लेकिन तभी माशुको कहता है कि इस बार की पार्टी मेरी तरफ से, चलो एक एक कॉफ़ी पीते हैं। यहाँ पर वो दोनों कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी हमें हायाकावा को दिखाया जाता है। हायाकावा कहती है कि
ये मेरे साथ ही क्यों होता है? सोमी हर जगह मुझे क्यों मिलता है? सोमी कहता है, हाय मैम, कैसे हो आप? मैं आप ही को ही ढूँढ रहा था। तब यहाँ पे हायाकावा कहती है, बंदा मेरा पीछा कब छोड़ेगा? तो यहाँ पर सोमी कहता है कि मैम, मैं आपकी डीवीडी आपको वापस करने के लिए आया हूँ। लेकिन यहाँ पे हायाकावा कहती है, तुम्हें वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम उस डीवीडी को रख सकते हो, क्योंकि मेरे पास कोई डीवीडी नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पे हायाकावा कहती है कि अभी मैं कुछ टाइम के लिए रेस्टोरेंट नहीं आ सकती, तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन तब यहाँ पे सोमी कहता है, अच्छा मैम, मुझे माफ़ करना कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया और ऊपर से मैंने आपकी डीवीडी के बारे में पूछा। अच्छा, तो अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ये सब कहने के बाद सोमी कहता है, कावा कहती है कि लोग हमारे बारे में कुछ ज़्यादा ही अजीब सोचेंगे, इसलिए मैं रेस्टोरेंट नहीं आती। सोमी कहता है कि मुझे इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुनकर हायाकावा कहती है, मैं तो भूल ही गई, ये तो सोमी है। और सोमी कहता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे आपके साथ टाइम बिताना काफ़ी अच्छा लगता है। ये कहते ही सोमी कहता है कि चलो हम तभी दोबारा मिलेंगे, तब जब मैं आपको ये सीडी वापस करूँगा। ये सुनते ही वो वहाँ से जाने लगता है। और ये सुनकर माशुको और यहाँ पे हायाकावा वो काफ़ी ज़्यादा ही शर्माने लगती है और कहती है, अच्छा हमें दोबारा मिलना होगा तो तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे, तो तुम मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो। और फाइनली यहाँ पे हायाकावा भी मान जाती है। इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक